गुरु ब्रह्म महामहिमाले सच्चिदानंद ब्रह्म महामहिमाले। गुरु के स्मरण से नासै विघ्नयनन् ताते सर्वारंभ में ध्यावत है शबशन। गुरु की महिमा अमित है कही ना सके श्रुति शेष। जाकी कृपा कटाक्ष से रंकहूँ होत नरेश। महाप्रभु महामहिमाले। आत्मा और परमात्मा उपजिया यह अविवेक। सुंदर मनते दो थे सद्गुरु किया एक। इस विषय पर थोड़ा युक्ति संगत अपना विचार परामर्श व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि संसार में आत्मा और परमात्मा उपजिया यह अविवेक। सुंदर मनते दो थे सद्गुरु किया एक। साधु सुंदरदास अपने जीवन काल में सद्गुरु की महिमा गायन करते करते जीवन यापन करते हुए वह परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। लेकिन जब यथार्थ का बोध हुआ तो उन्होंने अपनी ही वाणी में इस भाव को व्यक्त किए। वो ये सोच रहे थे कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग सत्ता है, दोनों में भिन्नता है। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से उनको बोध हुआ तो अपने अमूल्य वाणी में व्यक्त किए कि आत्मा और परमात्मा उपजिया या अविवेक। उन्होंने अविवेक साबित किया, क्योंकि द्वैत भाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अद्वैत में स्थिर होके वह सद्गुरु की कृपा से उनको बोध हुआ कि यह दो नहीं एक ही है। आत्मा और परमात्मा या द्वैत भाव अविवेक मानकर उसने आगे कहा, सद सुंदर मनते दो थे। उन्होंने अपना नाम लेकर कहे कि मेरे हिसाब से मैं दो मान रहा था, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वह एक हो गया। तो इस विषय पर संसार के हर साधक, हर भक्त, प्रभु भक्त, संत भक्त, भगवान भक्त, सब कोई परमात्मा के विषय में कुछ न कुछ, कोई उनका भजन करते हैं, कोई उनको ढूंढना चाहते हैं, कोई उनसे मिलना चाहता है। और जब से गर्भ में आए और पैदा होने के बाद जीवात्मा संसार में आने के बाद बहिर्मुखी हो जाता है। और बहिर्मुखी होने के बाद वह संसार में माता पिता, सगे संबंधियों और गुरुजनों से भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में सुनने के पश्चात या तो पढ़ने के पश्चात वह उससे मिलना चाहता है और उसको ढूंढने के लिए कोई कोई निकल पड़ते हैं। तो संतों ने कहा है, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जह लग मन की दौर। दौर थकी क्रिया मिटी वस्तु ठौर की ठौर। मन की जहां तक दौर है, जह लग मन जाए गो अगोचर, तह लग माया जानो रे भाई। हर जगह प्रमाण मिलता है। तो ढूंढने वाला अपने से अलग परमात्मा ढूंढते ढूंढते जब थक जाता है, इसलिए कहे ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जह लग मन की दौर। लेकिन दौर थकी क्रिया मिटी वस्तु ठौर की ठौर। अपने से बहिर्मुख परमात्मा को ढूंढते ढूंढते वह
थक जाता है, लेकिन जब थक कर बैठ जाता है, मन की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब वह अलग उसको बोध होता है। क्योंकि जही खोजत ब्रह्मा थके, जही खोजत ब्रह्मा थके, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। जो घट में है उसको बाहर ढूंढेगा, क्यों कर पाएगा? सहस्त्र युग ब्रह्मा भी अपने लक्ष्य से ढूंढते 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 निराश होकर जब लौटते हैं, जही खोजत ब्रह्मा थके, मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। जिसको हम लोग ढूंढते हैं वह तो घट ही में है, अंतरात्मा में विराजमान है, आत्म रूप में विराजमान है, निज स्वरूप में प्रतिष्ठित है। और जिसको पाने के बाद व्यक्ति का जन्म मरण चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है, ढूंढने की इच्छा जो है, इच्छा दे विसार के, क्यों ना आवे निर्वास, तू तो जीवन मुक्त है, तजो मुक्ति की आस। मुक्ति की इच्छा करना ही समस्या का कारण है। अगर इच्छा दे विसार के, क्यों ना आवे निर्वास, वासना रहित हो जाना ही भगवान के पास पहुंचना है, आसक्ति रहित हो जाना ही भगवान के पास पहुंचना है। तो इच्छा रहित व्यक्ति इच्छा करके क्यों ढूंढेगा? वेद वेदांत में, चारों धाम में, दिग दिगांतर में ढूंढते ढूंढते जब निराश हो जाता है, थक जाता है, तब अनासक्त होकर अपने, क्योंकि संत महात्माओं का कहना है, संत महात्मा भी यही कहते हैं, उसको बाहर में नहीं अंतर में ढूंढिए। संत महात्मा का कहना मानकर अगर जीवात्मा अंतर्मुखी हो जाता है तो अंतर में उसको शांति का अनुभव होता है, और अंतर में जिसके सहयोग से व्यक्ति देखता है, सुनता है, बोलता है और बाहर में ढूंढता है, तो स्पष्ट है कि हमारे अंतरात्मा में चेतन आत्मा जो है, उसी के सहयोग से व्यक्ति, प्रभु के सहयोग से ही उसको ढूंढने के लिए निकलता है। प्रभु के सहयोग से प्रभु को ही ढूंढने निकलता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि प्रभु के सहयोग से मैं प्रभु को ही ढूंढ रहा हूं। और बाहर में ढूंढते ढूंढते रामचरितमानस में भी कहा गया है, कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट प्रभु है, दुनिया जाने नहीं। हर जगह प्रमाण मिलता है कि बाहर नहीं, अंतर्मुखी हो जाइए, और अंतर्मुखी होने के बाद जब कल्पना रहित, इच्छा रहित और आसक्ति रहित जब हो जाता है, तो रहित स्थान ही स्वर्ग है, और रहित स्थान ही निस्वरूप का स्थान है। और निस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति, तो वह सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए संतों ने बार बार स्मरण किए, आप भुलाना आप में, आप भुलाना आप में, बांधा आप ही आप, और जाको तो ढूंढत फिरे सो तू आप या। अपने आप में भुलाया हुआ है, अपने आप में भटका हुआ है, अपने आप में धोखा खा रहा है, जो बाहर परमात्मा को ढूंढता है। इसलिए संतों ने याद किया कि आप अपने आप को भूले हुए हैं। जब भूले हुए हैं तो स्मरण करना चाहिए। विस्मरण हो गया है, उसको स्मरण कीजिए। तो आप भुलाना आप में, बांधा आप ही आप, और जाको तो ढूंढे फिरे सो तू आप या।
तो इसलिए संत महात्मा के निकट में पहुंचने से बहिर्मुखी का जो अनंत काल का यात्रा है समाप्त हो जाता है और अंतर्मुखी होने से वह आत्म शांति को प्राप्त करता है। उड़िया में भी यही कहा गया है, आपे को चिन्ही ले संशय टूटीबो फिटीबो माया बंधना। जो अपने आप को पहचान लिया, जो अपने आप को जान लिया, जो अपने आप को स्वीकार कर लिया, संसार में उसके लिए और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप को पहचानना, अपने आप को स्वीकार करना और अपने आप में स्थित हो जाना ही अपना परम धाम पहुंचना है। इसलिए अगर अपना निज धाम, निज घर, निज परम धाम पहुंचना है तो अपने आप में लौटना पड़ेगा। जब से पैदा हुए हैं हमारे इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख में हम लोग उसको ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जब वह अंतर्मुखी हो जाता है तो उसकी सारी समस्या का निवारण हो जाता है। इसलिए पारखी संतों ने यही कहा है, ज्ञान 3 स्तर का माना गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। संत अभिलाष साहेब भी पारखी संत जो माने गए हैं, जितने पारखी संत हैं, आप विवेक चूड़ामणि पढ़िए, अष्टवक्र गीता पढ़िए, संत अभिलाष का प्रवचन सुनिए, और जितने भी पारखी संत हैं सबका एक ही मत है, अपने में लौट जाइए, अपने में वापिस हो जाइए, आप मत भटकिए। लेकिन जीव अनादिकाल से बाहर में भटक रहा है, इसलिए अनंत काल का जो शांति है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के पश्चात वह परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान दोनों से अलग निस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान कहते हैं इंद्रियों से जो गोचर होता है, फोटो पूजा करना, मूर्ति पूजा करना और बाहर में चारों धाम की तीर्थ यात्रा करना, ये सामान्य ज्ञान है। ये भी अपने जगह में सही है, और उससे ऊपर जैसे मिडिल स्तर में पहुंचता है तो परोक्ष ज्ञान में स्थित होता है। परोक्ष अर्थात मन की एक अवधारणा, एक परमात्मा है, एक भगवान है जिसको मैं ढूंढूंगा, जिससे मिलने से मेरा सारा दुख समाप्त हो जाएगा, जिससे मिलने से मैं अपना कुछ निवेदन करूंगा और जन्म जन्म का मेरा जो प्यास है तृप्त हो जाएगा। ऐसा सोच के परोक्ष ज्ञान में ढूंढते 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 वह जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक बाहर में भटकने से भी उनको पाना कठिन है, क्योंकि वह घर से निकल चुका है। वस्तु तो घर में है, जेहि खोजत ब्रह्मा थके मुनि जन सहस 88, ये बाहर में ही ढूंढ। लेकिन जो लौट गया, निस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, वह परोक्ष ज्ञान से ऊपर उठकर अपरोक्ष ज्ञान अर्थात कि अपने आप में प्रतिष्ठित होना, अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप को स्वीकार करना, और जो अपने आप को स्वीकार करेगा, अपने आप में विश्वास करेगा, उसके लिए संतों ने यही आदेश दिया कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अज्राहम अम्राहम अखंड अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। देखिए, और शुरू में ही यही कहे हम, आत्मा, आत्मा और परमात्मा, ये 2 शब्द द्वैत भाव है, लेकिन अद्वैत में स्थिर हो जाएगा और सद्गुरु की कृपा हो जाए और अपरोक्ष स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाए तो एकाकार में पहुंच जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है और अपने आप को परमात्मा में प्रतिष्ठित जानकर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो हमारी यही निवेदन है कि पारखी संतों के पास निकटतम में बैठिए, पारखी संतों का कहना मानिए और सामान्य ज्ञान से ऊपर उठकर परोक्ष ज्ञान से ऊपर उठकर अपरोक्ष स्थिति निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाइए।
यही साधु संत महात्मा का आशीर्वाद है। गुरु ब्रह्मा महामहिमाली सच्चिदानंद ब्रह्म महामहिमाली आदिवनादि उदय ब्रह्म महिमाली।